एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती भयानक कहानी डरावनी। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे का समय था। बिहार झारखंड की सीमा के पास एक सुनसान जंगल से होकर ट्रक ड्राइवर रमेश अपने ट्रक को चला रहा था। उसके साथ था उसका खलासी छोटू, जो डर के मारे बार बार शीशे से बाहर झांक रहा था। चारों तरफ घना जंगल, हल्की धुंध और ट्रक की हेडलाइट में उड़ती धूल। अचानक सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी। छोटू बोला, मालिक, इतनी रात में यहां कौन होगा? रमेश ने हॉर्न दिया, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। छोटू चीख पड़ा, मालिक, ये तो चुड़ैल है। रमेश ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन शीशे में दिखा उस औरत के पैर उल्टे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अब वो औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? छोटू डर से बेहोश हो गया। रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, तेज हवा चली और वो चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुछ देर बाद ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। सुबह जब वे एक ढाबे पर रुके, उस रात के बाद हाईवे पर एक अफवाह फैल गई। अब चुड़ैल अकेली नहीं है। जिस ट्रक में छोटू बैठा था, उसका ड्राइवर 3 दिन बाद जंगल के बाहर बेहोश मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, खलासी मत रखना, कभी खलासी मत रखना। नई चुड़ैल अब जंगल में सफेद साड़ी वाली 2 नहीं, 3 परछाइयां दिखने लगी। तीसरी परछाई अलग थी, वो हंसती थी और उसकी हंसी में छोटू की आवाज सुनाई देती थी। रात 2 बजे ट्रक रुकने लगे, इंजन अपने आप बंद हो जाता। रेडियो में आवाज आती, अब ड्राइवर नहीं, खलासी बुलाओ। एक रात एक नया लड़का पंकज, उम्र सिर्फ 18 साल, पहली बार खलासी बना। जंगल में घुसते ही उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठा है। पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन शीशे में उसमें देखा छोटू बैठा था। छोटू बोला, डर मत, पहली रात सबको लगता है। तभी सड़क के बीच वो तीनों चुड़ैलें प्रकट हुई। हवा उल्टी चलने लगी, पेड़ झुक गए। पुरानी चुड़ैल बोली, इसे तैयार करो। छोटू आगे बढ़ा, उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसने पंकज के कान में फुसफुसा, चीखा। चुड़ैलें कांपने लगी, रास्ता दरकने लगा। छोटू की आवाज टूटी, अगर कोई नहीं आएगा तो मैं क्या रहूंगा? और फिर रास्ता टूट गया। जंगल शांत हो गया। सुबह सब कुछ सामान्य था, न रास्ता, न चुड़ैल, न छोटू। लेकिन आज भी अगर तुम रात 2 बजे किसी सुनसान सड़क पर खड़े होकर इंजन स्टार्ट करने से पहले एक पल डर जाओ, तो समझ लेना कहीं ना कहीं एक रास्ता फिर से बन रहा है। हाईवे बंद हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन हादसे अब भी रुक नहीं रहे थे। नए रास्ते से जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं या लौटते थे बदलकर। सरकार ने आखिरी फैसला लिया, उस जंगल को पूरी तरह बंद करने का। अंतिम रात 2 बजे पूरे जंगल को घेर लिया गया। बुलडोजर, पुलिस, साधु। तभी जमीन कांपने लगी। बताया, वो रास्ता खुद जलकर बाहर आया और रास्ते के बीच खड़ा था छोटू। अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर सड़क जैसा सख्त, नसों में डामर और आंखों में लाखों ड्राइवरों का डर। छोटू बोला, तुम सड़क बंद करोगे तो मैं तुम्हारे शहरों में आऊंगा। पीछे से चारों चुड़ैलें निकलीं। उनकी आवाज एक हो गई, हमें खलासी चाहिए। आखिरी चाल तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई, वही इंस्पेक्टर वर्मा की दादी। उसने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची, बोली, रास्ता वही रहता है जहां इंसान चलता है। डर से बना रास्ता खत्म किया जा सकता है। उसने जोर से कहा, जो भी गया डर से गया, आज कोई नहीं जाएगा। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भागा नहीं, कोई लगे। इंस्पेक्टर वर्मा ने जैसे तैसे मंत्र पढ़ा जो उसने अपनी दादी से सुना था। जोरदार रोशनी हुई, 3 चुड़ैलें पीछे हट गईं, लेकिन छोटू नहीं। छोटू मुस्कराया, मैं अब चुड़ैल नहीं हूं, मैं रास्ता हूं। सुबह का सच सुबह जीप मिली। इंस्पेक्टर जिंदा था, लेकिन एक सिपाही गायब। और जंगल के अंदर एक नया रास्ता दिखा जो मैप में कभी था ही नहीं। उस रास्ते पर लकड़ी का एक बोर्ड लगा था, यहां से सिर्फ वही जाए जिसे खलासी बनना हो। हाईवे आज भी बंद है, लेकिन रात 2 बजे कुछ लोग कहते हैं उन्होंने नए रास्ते पर ट्रकों की लाइन देखी है और हर ट्रक में एक सीट खाली नहीं होती। अब बात सिर्फ अफवाह की नहीं रही,
पिछले 15 दिनों में 7 ट्रक उसी जंगल वाले हाईवे पर या तो खाली मिले या ड्राइवर पागल हालत में। सरकार ने नोटिस लगाया, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक इस हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा। लेकिन चुड़ैलों को रोकना इतना आसान नहीं था। बंद हाईवे की पहली रात 2 बजे पूरा हाईवे सुनसान था, ना गाड़ियां ना लोग। तभी सीसीटीवी कैमरे में एक ट्रक दिखा जो बिना लाइट के चल रहा था। केबिन में 4 परछाइयां थी, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं। पुलिस की एंट्री। अगली रात पुलिस की टीम आई। इंस्पेक्टर वर्मा ने कहा, आज देखेंगे क्या है इस सड़क का सच। जैसे ही जीप जंगल में घुसी, रेडियो से आवाज आई, खलासी चाहिए क्या। सभी पुलिस वाले सन्न रह गए। सड़क के बीच 4 चुड़ैलें खड़ी थीं, उनके पीछे छोटू। अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा साया था। छोटू बोला, हाईवे बंद कर दोगे तो हम नए रास्ते बना लेंगे। अचानक जीप का इंजन बंद, मोबाइल काम करना बंद। एक सिपाही चीख कर बोला, साहब इसके पैर उल्टे हैं। बली चुड़ैलों ने कहा, हम। ड्राइवर जिंदा लेकिन अकेला, और जंगल के अंदर सफेद साड़ी में अब 4 परछाइयां थीं। आखिरी चेतावनी, अगर तुम कभी रात 2 बजे किसी ट्रक में बैठो और कोई बिना आवाज के तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाए तो शीशे में मत देखना, नाम मत पूछना, और सबसे जरूरी, कभी खलासी बनने के लिए हाँ मत कहना। ओह, एक पुरानी और एक नई। अब कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि चुड़ैल को हमेशा एक खलासी चाहिए। रमेश अब ड्राइवर नहीं है, वो चेतावनी बन चुका है। रमेश के गायब होने के बाद छोटू अकेला रह गया। कंपनी ने उसे हटा दिया। गांव वाले उससे डरने लगे। लेकिन असली डर रात में शुरू होता था। हर रात 2 बजे छोटू नींद से उठ जाता। उसके कानों में वही आवाज गूंजती, तू मेरा दरवाजा है। एक रात छोटू ने शीशे में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उसका चेहरा नहीं। अचानक उसे सब याद आ गया। सच ये था, पहली रात जब ट्रक जंगल में रुका था तो चुड़ैल ने रमेश को नहीं, छोटू को चुना था। रमेश तो सिर्फ रास्ता था, असल शरीर छोटू का था। बाबा ने चुड़ैल को पूरी तरह नहीं बांधा था, उसने छोटू के अंदर एक बीज छोड़ दिया था। अब वो बीज जाग चुका था। छोटू दर्द से चिल्लाया, उसकी हड्डियां चटकने लगी, आंखें काली और पैर धीरे धीरे उल्टे मुड़ने लगे। उसी पल बाहर हाईवे पर एक ट्रक रुका। केबिन से आवाज आई, खलासी चाहिए क्या। छोटू मुस्कराया, उसकी आवाज दोहरी हो गई। हां, बहुत देर से इंतजार था। सुबह लोगों ने देखा, एक नया ट्रक उसी जंगल की ओर गया। ड्राइवर अकेला था। कई महीने बीत गए। रमेश ने अब दिन में ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। छोटू बिल्कुल ठीक दिखता था, लेकिन उसकी परछाई अब भी कभी कभी अलग दिशा में हिलती थी। एक दिन कंपनी से फोन आया, रमेश आज रात माल बहुत जरूरी है, खलासी नहीं मिलेगा, अकेले जाना पड़ेगा। रमेश ने मना किया, लेकिन मजबूरी जीत गई। रात 2 बजे वही हाईवे, वही जंगल और वही सन्नाटा। अचानक ट्रक के पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। रमेश ने शीशे में देखा, पीछे सीट पर छोटू बैठा था। रमेश चिल्लाया, तू यहां कैसे। छोटू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज आई, मैं छोटू नहीं हूं। केबिन का तापमान गिरने लगा। शीशे पर अपने आप उल्टे हाथों के निशान बनने लगे। अब सड़क पर सैकड़ों औरतें खड़ी थीं, सब सफेद साड़ी में, सबकी आंखें काली, और सब एक साथ बोली, आज ड्राइवर जाएगा। ट्रक के टायर जमीन में धंसने लगे। तभी सामने वही बूढ़ा बाबा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें भी काली थी। बाबा हंसा, मैंने ही तुझे यहां लाया था रमेश, इन आत्माओं को नया शरीर चाहिए था। अब समझ आया, बाबा कभी साधु था ही नहीं। उस रात के बाद छोटू बदल गया। वो चुपचाप रहने लगा, किसी से आंख नहीं मिलाता, कभी कभी बिना वजह हंस देता और कभी रोने लगता। रमेश ने पूछा, छोटू तू ठीक तो है। छोटू ने धीमी आवाज में कहा, मालिक वो मेरे अंदर आ गई है। रमेश हंसकर टाल गया, लेकिन उसी रात ट्रक के कैबिन में जलने की बदबू फैल गई। अचानक छोटू की आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज बदल गई, तूने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था रमेश। रमेश सन्न रह गया। यह आवाज उसी चुड़ैल की थी। छोटू का शरीर झटकों से कांपने लगा, उसके पैर उल्टे मुड़ गए। कैबिन की लाइट फूट गई। चुड़ैल बोली, आज मैं खलासी नहीं, ड्राइवर ले जाऊंगी। ट्रक अपने आप चलने लगा। स्टीयरिंग रमेश के हाथ में नहीं था। तभी ट्रक उसी जंगल में पहुंच गया जहां पहली बार चुड़ैल दिखी थी। सड़क के बीचों बीच कब्रें खुली पड़ी थीं और सफेद साड़ी वाली औरतें एक एक करके निकलने लगीं। छोटू, अब चुड़ैल चिल्लाई, इसे छोड़ दो, ये मेरा है। रमेश ने आखिरी उम्मीद में ट्रक से कूदकर हनुमान जी का नाम लिया। जमीन पर गिरते ही तेज रोशनी हुई।
वही बूढ़ा बाबा। फिर वो औरत हिली तक नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। छोटू चीख पड़ा, मालिक, ये तो चुड़ैल है। रमेश ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन शीशे में दिखा उस औरत के पैर उल्टे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अब वो औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? छोटू डर से बेहोश हो गया। रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, तेज हवा चली और वो चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुछ देर बाद ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। सुबह जब वे ढाबे पर रुके तो एक बूढ़ा बोला, बच गए तुम लोग।